अपने तय कार्यक्रम के तहत झारखंड में राज्यपाल के पद को सुशोभित करने वाले रमेश बैस पहली बार देवघर पहुंचे। देवघर हवाई अड्डे पर जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया गया। इसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर दी गई। इस दौरान राज्यपाल महोदय के साथ संथाल परगना आयुक्त, संथाल परगना डीआईजी, देवघर डीसी, एसपी सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। हवाई अड्डा पर गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद राज्यपाल महोदय का काफिला वहां से निकलकर सीधे एम्स पहुंचा, जहां नवनिर्मित 2 भवनों का राज्यपाल के हाथों उद्घाटन किया गया। एम्स को लेकर राज्यपाल ने भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवा में एम्स का बड़ा योगदान है। हर नागरिक का भरोसा एम्स पर है। आने वाले दिनों में यह पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। इसके बाद अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। देवघर से कैमरामैन विकास के साथ गुड्डू की रिपोर्ट। कि कोई भी हॉस्पिटल पर लोगों का विश्वास हो या न हो, लेकिन एम्स के ऊपर आप सब जनता की विश्वास है। सब कोई कहते हैं कि अगर किसी इलाज का कोई ठीक से नहीं हो रहा हो तो एम्स में जाइए, वहां पर ठीक हो जाएगा। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। हमारे उस समय मंत्री जी थे, फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी तबीयत खराब हुई, वो वेदांता में गए थे, वेदांता में भर्ती हुए थे। वेदांता में वो ठीक नहीं हो पाया, उनकी हालत और बिगड़ती गई। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उसको एम्स में ले आइए, और एम्स के डॉक्टर लोग वेदांता गए और उनको लाकर एम्स में उन्होंने ठीक किया। बड़े बड़े नाम तो हो सकते हैं हॉस्पिटल के, लेकिन जो सेवा भावना एम्स में है, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर कोई मरीज कोई डॉक्टर के पास आता है, अगर डॉक्टर का व्यवहार ठीक हो तो मरीज आधा ठीक हो जाता है। डॉक्टर को पेशेंस की जरूरत है, और जो डॉक्टर के पास पेशेंस नहीं है वो डॉक्टर सफल नहीं हो सकता। जब कोई परिवार वाले अपने कोई सदस्य को इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल के पास आते हैं, सीरियस होता है, आईसीयू में हो जाता है, तो वो डॉक्टर्स को भगवान मानता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। जहां एक और देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मना रहा था, वहीं दूसरी ओर बेरोजगार युवाओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया जा रहा था। जी हां, देवघर के मोहनपुर हाट में इनकलाबी नौजवान सभा के दर्जनों सदस्य सम्मानजनक रोजगार की मांग को लेकर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लोगों को रोजगार देने के बजाय लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पढ़े लिखे नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं, इसलिए उनके विरोध में आज पुतला दहन किया गया है। देवघर से कैमरामैन विकास के साथ गुड्डू की रिपोर्ट। पुतला दहन की क्या वजह है? आज 17 सितंबर 2021 को मोदी का जन्मदिन थे। यह जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग मोदी का पुतला दहन किया, क्योंकि उसने बोले थे कि प्रत्येक साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन यह मतलब कि सपना जो है जुमला साबित हुए। युवाओं को रोजगार क्या देंगे? बहुत सारे सरकारी जो संपदा थे वह निजीकरण कर दिए, जिनके कारण जो उनको रोजगार भी मिले थे आज रोजगार छिनाया गया, जिसके कारण बहुत सारे युवाओं बेरोजगार हो गए। और वह सपना लेकर के आए थे कि हम मतलब कि स्मार्ट मतलब कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, लेकिन डिजिटल इंडिया के दरमियान खाली यहाँ जनता गरीब युवाओं को ठगने का काम किया गया। करीब 9 महीने से किसान लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं, किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंपनियों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। आज करीब 600 किसान की मृत्यु हो गई, उस पर कोई बात नहीं है, और सिर्फ मतलब कि यह कंपनियों को
देख रहे हैं। इसीलिए युवा लोग सभी बेरोजगार युवा उनका मतलब कि पुतला दहन किया। मोदी का पुतला दहन किए, इसका वजह क्या है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है जन्मदिन था, इसलिए यहाँ RYA के बैनर तले यहाँ के युवा जो पढ़े लिखे हैं वो RYA के बैनर तले बेरोजगार दिवस मनाए, क्योंकि प्रधानमंत्री सपना दिखाया था कि हम सरकार में आएंगे तो प्रत्येक वर्ष जो है 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे। लेकिन रोज़गार तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ की जो है प्राइवेट, यहाँ की जो भी खनिज संपदा संस्थान है वो सारे कंपनियों के हवाले कर रहे हैं। और यहाँ मोहनपुर हाट में खासकर यहाँ एक गर्ल स्कूल था जो लड़कियाँ उसमें सिर्फ पढ़ती थी। यहाँ के पदाधिकारी इस तरह किए कि उस स्कूल को ख़त्म कर दिए और जो है उसको जनरल कर दिए। और मोदी जो है नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ की बात है? ये इस तरह का जो है वो झूठा जुमलेबाज मोदी इस तरह का झूठा सपना दिखाकर और सत्ता में आए और जो है वो सारे खनिज संपदाओं को जो है प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना के वाहवाही लूट रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।